दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। इमरान खान नियाज़ी साहब ने एक और वीडियो बयान दाग दिया है। उसके अंदर कोई नई चीज़ें तो नहीं है। अगर आप उनको देख लें कि उनकी बेस और फाउंडेशन पिछले तमाम वीडियो बयानात से जो है ना वो मिलती जुलती है कि जेल बरो तहरीक का ऐलान किया मगर तारीख नहीं दी, तो कारकुन तैयारी करें। और उसके अलावा वीडियो बयान के अंदर उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए और कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तशवीश का इजहार किया था 417 अरब रुपए कहाँ गायब हो गए। तो ये आज के वीडियो का जो है ना जो उनका लुबे लबाब था। और इसी के ऊपर और दूसरा अपनी मासूमियत भी उन्होंने बड़ी ज़ाहिर की। और सबसे पहले मैं इमरान खान नियाज़ी साहब के इल्ज़ामात की तरफ आता हूँ। उन्होंने भरपूर तरीके से जो है ना वो इल्ज़ामात लगाए तमाम अपने मुखालफिन के ऊपर, आसफ़ अली ज़रदारी साहब, शरीफ बरदरान के ऊपर और दीगर लोगों के साथ खिलाफ के ये मुल्क के हमदर्द नहीं। जिस तरह ये क्योंकि उन्होंने एक ख़ुद ही जो है ना वो परसेप्शन बना कर रखी हुई है कि मेरे अलावा पाकिस्तान का कोई भी खैरख्वाह नहीं, कोई भी हमदर्द नहीं, और जो भी इनके मुखालिफ सिमत में खड़ा होगा वो चोर है, वो डाकू है, वो करप्ट है, वो लटेरा है और वो मुल्क दुश्मन है। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग मुल्क के साथ मुखलस नहीं हो सकते क्योंकि इनकी जायदादें बाहर हैं। तो भाई आप जो है ना दबानी में आकर जो है ना आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, मगर आपने इस वीडियो बयान के अंदर कोई भी आपके पास ना तो डॉक्यूमेंटेशन थी कि लें जी ये फ़लाँ जगह पर लंदन के फ़लाँ इलाके में, अमेरिका के फ़लाँ इलाके में या कनाडा के फ़लाँ इलाके में ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे की जायदाद है, या कौन सा शहर है, कौन सा जो है ना वो इलाका है और कितनी मालियत की जायदाद है। बस वैसे ही मुंह में जो आया इल्ज़ाम आपने लगा दिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि जब आप कोई सबूत नहीं दे सकते तो ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। और एक तरफ आप जो है ना वो बात करते हैं रियासत मदीना की और दूसरी तरफ जो है ना आप दूसरों की पकड़ियाँ उछालते हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के। और पहले भी क्योंकि आजकल इनको रूल ऑफ लॉ का जो है ना वो बुखार चढ़ा हुआ है, तो इस वक्त भी उन्होंने यही बोला रियासत मदीना का। फिर उनको जो है ना ये शौक़ चढ़ा रियासत मदीना में जो उन्होंने मईशत नहीं संभाली, उन्होंने बाकी सेटअप नहीं किया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इम्पोज किया। तो रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करते हैं तो बराए मेहरबानी रियासत मदीना के वालियों ने, जिन्होंने रियासत मदीना इस्टेब्लिश की थी, तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया था। तो क्या आप तैयार हैं अपने ऊपर रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए? आप तो अदालतों अदालतों से फरार होते हैं, किसी भी मुकदमे के अंदर जो है ना आप पेश नहीं थे, तआवन नहीं करते। चाहे मुकदमे झूठे हैं या सच्चे हैं, ये इसका फैसला तो बाद में होगा, मगर कम अज़ कम जो इन्वेस्टिगेशन आपके ख़िलाफ़ जो चल रही है उसके अंदर तो आप शरीक हों। एक रियासत का कानून होता है। कानून चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल हो, जब कानून हरकत में आता है तो आपको उसको ओबे करना चाहिए और फिर बाद में आप जो है ना आगे चलकर आप ये साबित करें कि ये मेरे साथ जाती हुई है। और इसी आप वीडियो बयान के अंदर आपने आपकी मासूमियत पर कुर्बान जाने को दिल करता है। आप कहते हैं जनाब शहबाज गिल, रफ़ात चौधरी और स्वाति और शेख रशीद इनका क्या जुर्म था, तो इनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। तो भाई आपको नहीं पता, आप इतने मासूम हैं कि इनका जुर्म क्या है। शहबाज गिल ने अदारों के अंदर बगावत की कोशिश की थी, उनके बयान तो रिकॉर्ड पर हैं। आपने एयरवे के प्रोड्यूसर की भी जो न्यूज़ प्रोड्यूसर था या जो भी बंदा था वो, तो उसका भी आपने बोला कि उसके घर के अंदर भी जो है ना रातों को छापा मारा, तो सर्च वारंट। तो सर्च वारंट जो है ना कानून 24 आवर जो है ना किसी भी वक्त वो सर्च कर सकता है। और जब स्पेशली आपकी तरह के लोग हों, जब मज़ाहमत का चांस कम से कम हो, तो उस वक़्त कानून को हरकत करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की अपने मकासद के लिए गिरफ्तारी यह ज़ाहिर है कि मकसद होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो करनी होती है एफआईआर के बाद, तो उसके अंदर मज़ाहमत वो नहीं चाहते पुलिस भी कि कोई कैजुअल्टी वगैरह हो। तो आपने लोगों को जो है ना बरगलाया हुआ है कि आप मज़ाहमत करें।
कानून की ताबेदारी ना करें, कानून जब हरकत में आता है तो गिरफ्तारी ना दें बल्कि मज़ाहमत करें। तो अगर कोई रात को भी किसी को उठा लेता है तो उसके अंदर कानून के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं अगर है तो बताएं। सर्च वारंट होते हैं तो जब भी कानून नाफज करने वाले इदारे जब मर्जी जिस जगह पर मर्जी वो छापा मार सकते हैं। तो क्या जब आपके दौर में जब आसफा भुट्टो को जब धक्के मारे गए थे, जब वो जरदारी साहब से मिलने गई थी, उस वक्त आपका कानून आइन और चादर और चारदीवारी कहाँ थी? जब आपने फरियाल तारपुर को हस्पताल से उठाया था तो उस वक्त कहाँ थी? आसफ जरदारी को आप जो है ना वो अद्वियात नहीं देते थे, उस वक्त आपकी जो है ना वो कानून कहाँ पर गया था? मरियम नवाज शरीफ को नवाज शरीफ के सामने आपने गिरफ्तार किया। मरियम नवाज शरीफ को जब वो कराची के अंदर जलसा करके होटल के अंदर अपने हस्बैंड के साथ मुकीम थी तो दरवाजे रात को आपने तोड़वाए थे। तो उस वक्त ये चादर और चारदीवारी और रातों की गिरफ्तारियां कहाँ पर गई थी? तो कम से कम आप अपने गिरबान के अंदर थोड़ा सा मुंह डालकर देख लें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तशवीश का इजहार किया था कि 417 अरब रुपए जो है ना आपने खुर्द किए हैं, CFCT के लिए आपने नहीं लगाए। आपने इसका एतराफ़ भी किया अपने इसी बयान के अंदर। आपने बोला कि ये 417 नहीं बल्कि 600 अरब है जो हमने पुलिस के ऊपर जो है ना वो लगाए हैं, पुलिस की रिफॉर्म्स के ऊपर लगाए हैं। तो आपने जितने रिफॉर्म्स के ऊपर लगाए हैं उसका जो है ना रिजल्ट हमारे सामने है। कभी दहशतगर्द जो है ना जेलों से कैदी छुड़ा कर ले जाते हैं, कभी चौकियों पर हमला करते हैं, कभी जो है पेशावर वाला इंसिडेंट हो जाता है। इस लेवल पर आपने मिसाली पुलिस बुलाई और पुलिस को जो है ना वो सहूलतें दी, उनकी ट्रेनिंग दी आजकल के दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक। तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब 417 अरब कहते थे, आप 600 अरब माने हैं, तो इन 600 अरब का हिसाब वो आपसे हुकूमत को लेना चाहिए कि ये आपने कहाँ पर खर्च किए। आपने ये भी फरमाया कि 700 पुलिस एहलकार जो है ना शहीद हुए तकरीबन आपके दौरे हुकूमत के अंदर अंदर दहशत गर्दी का वो निशाना बने। तो फिर भी आप तालिबान के हमायती बनते हैं, फिर भी आप उनको लाकर जो है ना वो बात करना चाहते हैं KPK के अंदर। आपने बात किया भी और फिर आप ये कहते हैं कि इस हुकूमत के दौर में ये वाक़यात हुए हैं। तो मैं उसका जवाबदेही नहीं हूँ, आप जवाबदेह उसके हैं, क्योंकि आपने तालिबान को सेटल करने की पॉलिसी आपने अपने तौर पर बनाई थी, पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर बनाई थी। और अगर ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उसके मुजरिम आप हैं। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपने ये पॉलिसी किससे पूछ कर बनाई और उसके जो है ना आपके प्रो एंड कॉन्स उसके क्या हैं। तो बाकी ये आपने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया उसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ा अच्छा जो है ना उन्होंने वो कमेंट किए हैं। तो उन्होंने वो कमेंट किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इमरान खान नियाज़ी को जेल भरने की नहीं डूब मरने की तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मैं उनसे मुतफिक हूँ कि जिस तरह आपकी हरकतें हैं। और सैयद नासिर अली शाह साहब कहते हैं कि इमरान खान नियाज़ी सबसे पहले जो है ना गिरफ्तारी वो दें और आकर वो सिंध के अंदर गिरफ्तारी दें, क्योंकि सिंध के अंदर हमने जेलों के अंदर काफ़ी सहूलतें जो है ना वो रखी हुई हैं। तो जो जेल बुरो तहरीक है तो इमरान खान न्याजी को उसकी ABCD का भी नहीं पता, और ना ही ये इतने पुत्र हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो जेलें भर सके। तो 2-2 दिन जो है ना ये जेलों के अंदर रहे हैं, 2-2 4-4 दिन। तो ये बाँ करने लगे हैं। फवाद चौधरी को देख लें, काशफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये जज्बाती होकर रो पड़ा, और आज़म स्वाति का देख लें वो रो पड़ा, और शेख रशीद का देखें उसने जो ड्रामा कर रहा है वो रो रहा है। आप देखें, आप गिरफ्तारी, हालांकि आपके आज तक जो है वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुई। एक दफ़ा आपने बनी गाला में ड्रामा रचाया था, अभी दोबारा आपने ड्रामा रचाया है। आप ह्यूमन शील्ड के अंदर जो है ना बैठे हुए हैं औरतें और बच्चों को बुलाकर, तो वो अपनी शील्ड बनाकर आप गिरफ्तारी से डरना चाहते हैं। तो आप लोग गिरफ्तारियां देंगे? मैं नहीं इस चीज़ को मानता। मुशर्रफ के दौर में जब ये जजेस मूवमेंट के अंदर आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो आप बढ़िया फखरिया अंदाज से कहते हैं कि आप अपनी बहनों को घर के अंदर से छोड़कर दीवारें फलांग कर जो है ना आप भागे थे। और अभी ये पिछले दिनों आपका लिए दरजादी कराची से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से ये भागा है दीवार फलांग कर गंदे नाले की तरफ से। तो उसकी वीडियो भी जो है ना ये भी वायरल है। तो दीवारें फलांगने वाले जो है ना ये जेलें नहीं भरा करते,
یہ آپ چوری کھانے والے مجنون ہیں، آپ خون دینے والے آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں بھی سیاسی کارکن رہا ہوں اور اب بھی ہوں، اور زمانہ طالب علمی کے اندر بھی کافی احتجاجوں میں بھی میں حصہ لیتا رہا ہوں، اور کٹیں بھی کھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی پولیس سے، اور کافی یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ ججز موومنٹ کے اندر بھی کنٹریبیوشن میری تھوڑی بہت ہے، جب تک پاکستان پیپل پارٹی افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو میں کینیڈا سے پاکستان گیا ہوا تھا، تو میں نے بھی اس تحریک کے اندر جو ہے نا وہ حصہ لیا تھا، اور میرے کافی ساتھی اس کے اندر گرفتار ہوئے۔ تو بہرحال آپ نے اگر گرفتاریوں کا یہ جیل بھرے تحریک شروع کرنی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں، تو آپ کو یہ سگریٹ بھرنے اور جیل بھرنے کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ جیل بھرنے کے لیے سب سے پہلے قیادت کو اندر جانا پڑتا ہے، قیادت گرفتاری دیتی ہے۔ تو آپ میں اتنا جو ہے نا وہ اسٹیمنا نہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ عمران خان نیازی جا کر گرفتاری دے۔ آپ نکلیں باہر، گھر سے باہر نکلے جائیں، کسی بھی جو ہے نا جس تھانے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کہ 100 سے زائد FIR درج ہیں، تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ پولیس کے جو ہے نا دست اندازی کے اندر آتا ہے، تو آپ جائیں ادھر جا کر ان کو بولے کہ کائنڈلی مجھے گرفتار کریں۔ آپ جا کر بیٹھ جائیں اس تھانے کے اندر، کریں جرت، کس نے آپ کو روکا ہے؟ اس کے بعد آپ کی جو گرفتاری جیل بھرنے کی تحریک ہے، آپ کے بعد آپ کی جو مرکزی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے، وہ جیلیں بھریں۔ آپ کی MP اے اور MP جو ہے وہ گرفتاری دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے وہ۔ اور اس کے بعد جو آپ کی صوبائی پارٹی کی صوبائی قیادت ہے وہ دے، آپ کے ڈویژنل ہیڈ جو ہے نا پارٹی کے، وہ گرفتاری دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ آپ ان سے آغاز کریں، لوگوں کو کیوں آپ جو ہے نا اکساتے ہیں؟ اور آپ اپنے ویڈیو بیان کے اندر آپ نے یہ بولا کہ لوگ احتجاج کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ جیل بھرو تحریک میں نے مناسب راستہ سمجھا۔ تو ان لوگوں کو یہ تیار کس نے کیا، اور آپ کو کیسے خبر ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ آپ سے پوچھ گچھ کرے، اور آپ کو کھلی چھٹی نہ دے کہ کس طرح آپ نے تیاری کی اور ان کی تیاری کہاں پر ہوئی، اور کون کون لوگ جو ہے نا وہ یہ ان کے ٹرینی ہیں ورکر کے، جو ملک کے املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو جیل بھرو تحریک کا آپ نے اعلان کیا ہے، تو یہ یقیناً آپ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن کی، یہ عمران خان نیازی کا ہوائی فائر ہوگا۔ اس نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یرکانے کے لیے ایک اور کارڈ پھینکا ہے، تو یہ بھی کارگر نہیں ہوگا۔ اور جو APC کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے جو ہے نا زمان پارک کے بعد عمران خان نیازی کے گھر کے باہر یہ جو ہے نا بیان دیا ہے کھڑے ہو کر کہ گورنمنٹ ہمیں تحریری طور پر یہ بھیجے APC میں دعوت، تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بولا کہ گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ بیٹھے، اور شاہ محمود قریشی نے بھی بولا کہ ایک طرف مقدمے درج ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا یہ APC کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً جو ہے نا جو مجھ تک خبریں جو پہنچی ہیں، آپ APC میں شرکت کے لیے بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پکڑ نہ ہو، کیونکہ گرفتاری سے آپ لوگ خوف زدہ ہیں۔ اور پرویز خٹک الیکشن کے لیے تو بیٹھنا چاہتا ہے، مگر یہ کہ کیا کمال کی بات ہے کہ ملک جو ہے نا دہشت گردی کے خوف میں مبتلا ہے۔ تو دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہے، اس کے لیے نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا ہے، تو مشترکہ پالیسی بنانی ہے، اس کے لیے آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو شیریں مزاری نے بالکل اپنے بیان میں ٹھیک کہا کہ APC میں شرکت نہ کر کے آپ دہشت گردوں کے ساتھ سارے یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو یہی میرا بھی خیال ہے، اور تمام پاکستانیوں کا بھی یہی خیال ہوگا۔ شیریں مزاری کے اس بیان کے ساتھ میں مکمل طور پر متفق ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔